अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, सदका हम सब के लिए निजात का बायस होता है। हम जानते हैं जो चैरिटी हम करते हैं उससे हमें दिल का भी सुकून मिलता है और अल्लाह ताला भी खुश होता है और लोगों की भी मदद हो जाती है। तो हर साल की तरह इस साल भी इंशाल्लाह ईद से पहले फ़ितराना, जिसको हम सदका फ़ितर कहते हैं, वो हम अदा करेंगे इंशाल्लाह। और कतर गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है कि इस साल आपको, मुझे, हम सबको, जो भी यहाँ पे कतर में रहने वाले जितने भी लोग हैं, तो उनको कितना फ़ितराना देना होगा, कितना सदका फ़ितर अदा करना होगा। और मेरा ख़्याल है कि जितना कतर में है तो उतना ही या उसके आस-पास ही जो गल्फ़ के दीगर जो कंट्रीज़ हैं उनमें भी होगा, जैसे सऊदी अरब और यूएई और कुवैत और बहरीन और ओमान, तो इन मुल्कों में भी उतना ही होगा। लेकिन बहरहाल कतर ने ऐलान किया है कि इस साल सदक़तुल फ़ितर 15 रियाल होगा। तो अब आप उसी हिसाब से जितने भी लोग यहाँ पे हैं, और सदका फ़ितर आप जानते हैं कि ये सबको अदा करना होता है, ठीक है? आप ऐसा मत सोचिएगा कि आप कहीं और काम करते हैं तो कंपनी वाले देंगे या घर में काम करते हैं तो घर वाला देगा। सदका फ़ितर हर बंदे के ऊपर होता है और घर में जितने लोग हों उतने के हिसाब से होता है। छोटे से बच्चे, 1 दिन के बच्चे से लेकर के मतलब जितनी बड़ी उम्र के लोग हों घर में जितने हैं, तो हर एक की तरफ से 15-15 रियाल के हिसाब से आप अदा कर सकते हैं। और कतर की गवर्नमेंट की तरफ से जो ऐलान किया गया है उसमें ये भी है कि आप जो हैं अब ईद से पहले, अब ईद में कुछ ही दिन रह गए हैं, तो आप अभी से आप अदा कर सकते हैं। आप अपने मुल्क में भेजना चाहें, आजकल जो हमारे ममालिक जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, वहाँ पर जो कोविड का मसला है, वहाँ पे लोगों को ज़्यादा आपकी मदद की ज़रूरत है। तो आप वहाँ पर ये पैसे भेजिए। 15 रियाल को आप अपनी अपनी करेंसी में देख लें कि कितना बनता है, ठीक है? ये मत सोचिएगा कि वहाँ पर जितना बनता हो वहाँ के मुल्क के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से, पाकिस्तान के हिसाब से, नेपाल के हिसाब से, बांग्लादेश के हिसाब से उतना निकाल दें, नहीं। आप यहाँ कतर में रहते हैं तो जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क के हिसाब से जो पैसे बनते हैं वो आपको देने हैं। तो 15 रियाल के इक्विवेलेंट जो भी रकम बनती हो, बांग्लादेशी टका हो, नेपाल का रुपया हो, इंडिया का रुपया हो, पाकिस्तान का रुपया हो, श्रीलंका का पैसा हो, तो आप वो उतने पैसे वहाँ पर भेज दीजिए ताकि लोगों की मदद हो सके और जो कोविड से जो लोग परेशान हैं उसमें आपका रोल इस तरह से हो सके। तो इसके अलावा जो दोस्त पूछ रहे हैं मुख्तलिफ सवालात, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कमेंट्स में, तो भाई अभी तक कोई इस तरह की कोई गाइडलाइन नहीं है कि ड्राइविंग स्कूल कब खुलेंगे या और जो चीज़ें जो बंद की गई हैं वो कब खुलेंगी। तो जब इंशाल्लाह जब आएँगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको बताएँगे। और ये जो आकिब बिन अकरम साहब ने बहुत ही बुरा कमेंट किया है, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है कि कभी कोई अच्छी खबर भी सुनाऊँ, कान तरस गए हैं खबर सुन कर के। तो मेरे भाई, खबर आपको और जितने भी लोग हैं अच्छी ही होती है। अभी तो मैं सदक़तुल फ़ितर की बात कर रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छी खबर है और बाकी जो खबरें हैं वो भी अच्छी ही होती हैं, वो भलाई के लिए होती हैं। और अगर आपको बुरी लगती हैं तो आप अपने कान बंद कर लें, आँखें बंद कर लें मेरे भाई। मैं और क्या कर सकता हूँ? सिर्फ़ दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला जो परेशानियाँ हैं उनको दूर करे। तो इस वक़्त जो दीगर जो चीज़ें हैं, फ़्लाइट्स के बारे में बहुत सी रूमर्स हैं। कतर ने किसी भी मुल्क की फ़्लाइट बंद नहीं की है। अभी तक फ़्लाइट्स चल रही हैं और जब होगा, अगर ऐसा कुछ होगा, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, हाँ, क्वारंटीन की पॉलिसी ज़रूर सख्त की है, ठीक है? वो इसलिए कि ताकि हमारे लिए एक रास्ता खुले। अभी क्वारंटीन ठीक है 10 दिन का कर दिया गया है, लेकिन आप ये तो सोचें ना कि जो इंडियन म्यूटेंट है उस पर वैक्सीन काम नहीं कर रही है, तो खतरे में, पब्लिक हेल्थ को कोई खतरे में क्यों डालेगा भाई? गवर्नमेंट तो ऐसे नहीं चलाई जाती ना। लेकिन एक रास्ता तो खुला छोड़ा है। सपोज़ जैसे अभी यूएई ने फ्लाइटें बंद की हुई हैं, कुवैत ने बंद की हुई हैं, सऊदी ने बंद की हुई हैं, अगर यहाँ पर भी बंद हो जाएँ तो आप क्या करेंगे? अगर आपको इमरजेंसी, खुदा ना करे, आपको जाना पड़ गया तो क्या करेंगे? तो एटलीस्ट फ्लाइट्स तो खुली हैं ना। बाकी चीज़ें वक़्त के साथ-साथ इंशाल्लाह ठीक हो जाएँगी। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। और जो पूछ रहे हैं कि होटल की बुकिंग कब से चालू हो? होटल की बुकिंग चालू है मेरे भाई। आप जो हैं वो इंशाल्लाह अभी आप चेक करें और इंशाल्लाह आपको बुकिंग मिल जाएगी। अलबत्ता ये है कि आप जानते हैं कि कुछ ही होंगे, लिमिटेड होटल्स होंगे, तो इसलिए अब आप थोड़ी-सी उसमें मेहनत करें और अभी से आप अपना फ़ितराना जो है वो मुल्क में, अपने-अपने मुल्क में भेजना शुरू कर दें, क्योंकि वहाँ पर लोगों को ज़रूरत है। और यकीन करें, ये जो 15 रियाल है ना, ये
बहुत अहम है वहाँ के लोगों के लिए। वहाँ पे जो रकम इसकी बनती है उससे जो किसी की भलाई हो जाएगी, किसी को ऑक्सीजन का मसला हो रहा है वो हो जाएगा, या दवाइयाँ हैं, या और किसी की जो ज़रूरतें रमज़ान की हैं, लोगों के काम काज ख़त्म हो गए हैं तो उनके लिए कुछ राशन हो जाएगा, ईद की खुशियों में वो शरीक हो जाएंगे। तो ये बहुत अहम है और ये मिनिमम है, ऐसा नहीं है कि 15 पे ही आप अटक जाएं, ये कम से कम है, 15 से कम नहीं है, लेकिन 15 के ऊपर तो किसी की ने नहीं रोका ना। नेकी के काम में तो कोई रुकावट नहीं है, तो जितना आप अल्लाह ने आपको दिया है तो उतना ज़्यादा आप दें और अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखें, और साथ ही साथ ये भी कि अल्लाह ताला इस बीमारी से हम सबको निजात दे, पूरी इंसानियत को निजात दे, और सब के सब लोग पहले की तरह अमन से रहें। ये लोग जितने भी लोग जो कमेंट्स में पूछ रहे हैं ना, मुल्कों का अलग अलग मुल्क, फलां मुल्क का वीज़ा, फलां मुल्क का वीज़ा, मेरे भाई अभी इंसानी जानों की फ़िक्र करो, जानें रहेंगी तो काम भी मिलेगा, वीज़ा भी होगा, ठीक है? तो जब वीज़े खुलेंगे पूरे तौर पर तो इंशाल्लाह वो भी बता दिया जाएगा। फ़िलहाल तो बस दुआओं की ज़रूरत है, और सदक़ा फ़ितर 15 रियाल है इस साल के लिए। अल्लाह ताला आपकी नेक की बातें कबूल करे, और जो आखिरी अशरा है इसमें ताक़रातें हैं, उसमें बातें कीजिए, दुआएँ कीजिए। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, पूरी दुनिया को सलामत रखे, और पूरी दुनिया में पहले जैसे हालात हो जाएँ, लोग हँसी खुशी रहने लगें। ठीक है जी, इसी के साथ उबैद ताहिर को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, और नेगेटिव कमेंट्स से हमेशा बचिए। अगर आपको कोई बात नहीं पसंद है तो मैंने आपको किसी को भी मजबूर नहीं किया कि वो मुझे सुने, ठीक है? वो दूसरे लोग हैं, उनकी बात सुन सकता है और उस पे अमल कर सकता है, या अपने मन के मुताबिक अपनी खबरें सोच सकता है, लिख सकता है, कर सकता है। मैं वही बात बताऊँगा जो सच्ची होगी, जो खरी होगी, जो टू द पॉइंट होगी। तो पेज पे अगर आप हैं फेसबुक पे तो लाइक और शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लिंक उसका शेयर कीजिए ताकि लोगों तक बातें पहुँचे और हमेशा पहुँचे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मैं ताहिर आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।